हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीसीएस जे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली आगामी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं, वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विधि शास्त्र मानवीय एवं दैनिक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अल्पियन का। दूसरा प्रश्न, किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जूलियस स्टोर ने। अगला प्रश्न, द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जूलियस स्टोर द्वारा। अगला प्रश्न, विधि अनिश्चित है और विधि की अनिश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जेरेम फ्रैंक का है। अगला प्रश्न, विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों एलेन का। अगला प्रश्न, विधि से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा दोस्तों राज का संपूर्ण विधि विधान। अगला प्रश्न, जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की खोज जारी रहेगी, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड लायड ऑफ हेम्पस्टीड। अगला प्रश्न 8, दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री कौन थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों हीगल। अगला प्रश्न, कौन विधि शास्त्री प्राकृतिक विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सुकरात। अगला प्रश्न, विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों अरस्तु का है। अगला प्रश्न, विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सिसरो का है। अगला प्रश्न 12, प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बेंथम के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न 13, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जेरेमी बेंथम द्वारा। अगला प्रश्न, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड को किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा बेंथम ने। अगला प्रश्न, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्टिन द्वारा। अगला प्रश्न, ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हाब्स के। अगला प्रश्न 17, उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर बताया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न, ऑस्टिन के अनुसार विधि के गुण कौन हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों समादेश, संप्रभु और अनुशस्ति। अगला प्रश्न, किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न 20, किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न 21, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रेमियल ऑस्टिन द्वारा।
अगला प्रश्न, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का लुप्त प्राय बिंदु है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हॉलैंड ने। अगला प्रश्न, विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड डेवलिन का। अगला प्रश्न, विधि में हार्ट फूलर विवाद किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा विधि एवं नैतिकता से। अगला प्रश्न, किसी समाज के अस्तित्व के लिए आंशिक नैतिकता आवश्यक है, यह संप्रेषण किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों फूलर का है। अगला प्रश्न 26, किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साझी नैतिकता आवश्यक है, यह दावा किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हार्ट का है। अगला प्रश्न, ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को कौन आदेशात्मक विचारधारा कहना पसंद करता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी के एलेन। अगला प्रश्न 27, विधिक क्रम मानकों का स्तूप है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों केल्सन का है। अगला प्रश्न 28, किसने विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया है? इसका उत्तर होगा केल्सन ने। अगला प्रश्न 29, केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि केल्सन। इसका उत्तर होगा दोस्तों विधि को धर्म, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर बल दिया है। अगला प्रश्न 30, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक शास्त्र के 3 भाग हैं, यह किसने कहा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सामण्य ने। अगला प्रश्न 31, विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा है कि समादेश, अनुशस्ति एवं संप्रभुता की त्रिवेणी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हार्ट ने। अगला प्रश्न 32, द कंसेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हार्ट। अगला प्रश्न 33, न्याय सामाजिक प्रथाओं का प्रथम गुण है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा जॉन रॉल्स हैं। अगला प्रश्न, विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है, भाषा की भांति या व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर होगा वल्कजिस्ट से। वल्क मतलब लोक चेतना के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवाद एवं समाजशास्त्रियों से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सैवनी को। अगला प्रश्न 37, विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित किसने किया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सैवनी ने। अगला प्रश्न, सैवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सैवनिक सिद्धांत रोमन विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न, सैवनी द्वारा लिखित 2 पुस्तक कौन सी है? इसका उत्तर होगा डार्ट्रैक्ट डैश बेसिटस और दूसरी द लॉ ऑफ पोजीशन। अगला प्रश्न, विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, उनकी शक्ति के साथ सशक्त होती है और अंततः राष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर यह समाप्त होती है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सैवनी का है।
अगला प्रश्न, कौन सी विचारधारा इस विचारधारा से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती या स्वयं विद्यमान है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऐतिहासिक विचारधारा। अगला प्रश्न, विधि के विकास के चरणों का क्रमबद्ध क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों शासक द्वारा दैवी प्रेरणाओं से बनाई गई विधि, रूढ़िगत विधि, पुजारियों के पास विधि का ज्ञान, संहिताकरण। अगला प्रश्न, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस कृति किसकी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों राल्स की। अगला प्रश्न, डी जूरे बेली एक पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रोसियस। अगला प्रश्न, प्रगतिशील समाजों का संचालन अब तक पारिस्थिति से संविदा की ओर हुआ है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हेनरी मेन का। अगला प्रश्न, कुछ समाजों बड़े समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि का विकास परिकल्पना, साम्य तथा विधायन के माध्यम से करते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा अगला प्रश्न 47, सामाजिक एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर होगा दोस्तों डायोगेट ने। अगला प्रश्न 48, डायोगेट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया है, यह सिद्धांत कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सामाजिक समेकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न 49, अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों की रीतियों द्वारा भी होता है, जिसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि। अगला प्रश्न 50, प्रख्यात निबंध डिटरमिनिंग रेशियो डेसिडेंडी ऑफ ए केस के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों गुडहार्ट। अगला प्रश्न, समालिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किससे प्रवर्तित किया? इसका उत्तर होगा दोस्तों रास्को पाउंड ने। अगला प्रश्न, जीवित विधि की अवधारणा को किस विधि शास्त्री ने प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ईहरलिच ने। अगला प्रश्न, कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर होगा सामाजिक हित का सिद्धांत। अगला प्रश्न 54, किस विधि शास्त्री ने इस पर जोर दिया है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम यह ना जान ले कि वह क्या करती है? इसका उत्तर होगा दोस्तों रास्को पाउंड ने। अगला प्रश्न 55, विधि में व्हिसल ब्लोअर का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में सूचना देता है। अगला प्रश्न, रोमन विधि से राज्य उत्तराधिकार के नियम को प्रथम बार किसके द्वारा समाविष्ट किया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रोसियस द्वारा। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों न्यायाधीश बोरो ने। अगला प्रश्न, जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनः स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सुधारक न्याय द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य परिवार तथा सिविल समाज का संश्लेषण है, यह परिवार के सर्वमान्य सिद्धांत एवं सिविल समाज के विशिष्ट सिद्धांत की एकता है, उपर्युक्त दर्शन है? इसका उत्तर होगा दोस्तों हीगल का। किसने न्याय को दो भागों वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया है?
इसका उत्तर होगा दोस्तों अरस्तू ने। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।